हेलो एवरीवन, इट्स मी अक्षिता। और मैं आज कोई भी मैंने अपने फेस पे भी कुछ भी नहीं अप्लाई किया। आप देख रहे हैं और मेरी जो पिंपल के मार्क्स है वो भी आपको इजीली दिखाई दे रहे हैं। मैंने ओनली लिपस्टिक अप्लाई की है। तो आज का वीडियो मैं इस इंफॉर्मेशन पर देना चाहती हूँ कि मैंने 2018 में लगभग स्टेरॉइड क्रीम, जो कि मैं मेंशन कर दूँगी, जिसका नाम एक्सेल जीएन था। तो मुझे वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और मैं उसको यूज़ कर रही थी। तो अ, मुझे नहीं पता था कि इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी या फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ेंगे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसे लगाओगे तो पिंपल्स नहीं होंगे और आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। बट उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपको इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना है, फिर आपको इसको एक टाइम के बाद में स्टॉप कर देना है। तो वो मेरे रेगुलर यूज़ हो गई। लगभग मैंने उसको 2 से 3 साल तकरीबन मैंने स्टेरॉइड क्रीम यूज़ की, जिसके कारण मेरी स्किन कम्प्लीटली ख़राब हो गई थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने क्या-क्या फ़ेस किया होगा। और भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टेरॉइड यूज़ करके अपना फ़ेस ख़राब कर लिया होगा। मैं धूप में नहीं जा सकती थी, इवन मैं गैस के पास में खड़ी नहीं रह सकती थी। बहुत सी लड़कियाँ होंगी, बहुत सी लेडी होंगी जिनको पिगमेंटेशन हो गया होगा, या फिर पार्लर वाली दीदी ने या फिर किसी और ने उनको सजेस्ट किया होगा कि आप ये वाली क्रीम ले लीजिए जो आपको ये सब कुछ मिटा देंगे। हाँ, जो भी स्टेरॉइड बेसिस क्रीमें होती हैं वो आपकी प्रॉब्लम मिटा देती हैं। मैं यूँ नहीं कहती हूँ कि नहीं मिटा रही। मुझे भी बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, बहुत सारे मार्क्स हो गए थे, उसने सब कुछ रिड्यूस कर दिया। इवन अ, मैं वैसे पहले से फेयर हूँ, लेकिन मुझे कहीं न कहीं उसको लगाने से, क्योंकि कंप्लीटली सारी चीज़ें मिट गई थी, तो आपकी स्किन एक अलग सी उस पे शाइन भी करती है, जो उस समय आपको अच्छा लगता है, बट आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स उस टाइम पे नहीं पता होते हैं। और आप इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जिसके कारण आपकी स्किन की बैंड बच जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो ये क्या होता है, आपकी स्किन पहले स्टार्ट में अपनी स्किन नॉर्मली बहुत अच्छी होती है, तो हमें क्या वो तुरंत रिएक्ट नहीं करती हैं। जब हम उस चीज़ को कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं, किसी-किसी को 4-5 महीने में रिएक्शन मिल जाता है, किसी-किसी को 7-8 महीने में, किसी-किसी को 1-2 साल लग जाते हैं। जैसे कि मेरा रिएक्शन लगभग मुझे 2 ढाई साल के बाद में नज़र आया था। पूरे एरिया स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। यहाँ पे मेरी छोटी-छोटी जो नसें होती हैं ना, वो भी नज़र आने लग गई थी। कंप्लीटली रेडनेस, मैं घर में रहूँ, घर के बाहर रहूँ, मैं रह नहीं पाती थी। मुझे इतनी जलन होती थी, इतनी बर्निंग होती थी। जैसे 9 बज जाते थे दिन के, मेरे से रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। गर्मियों के टाइम पे भी मैं नहीं रह पाती थी। कौन-सा भी सीज़न हो, ठंड में, किसी भी चीज़ में मुझे शांति नहीं होती थी। मेरी स्किन बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। तो कहीं न कहीं अगर आप भी ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी भी दीदी ने आपको बताई हो, या फिर आप अभी परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ पहले तो सबसे पहले आपको इस क्रीम को बंद कर देना है। सब लोग कहते हैं आप 2 दिन लगाओ, फिर 3 दिन बाद मत लगाओ, ये मत लगाओ। बिल्कुल ही स्टॉप कर दो, मेरा कहना मानो तो। क्योंकि जब मैं इस चीज़ से परेशान हुई, तो मैंने इस चीज़ को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। क्योंकि ये क्या होता है, हमारी स्किन पे इसकी एडिक्ट हो जाती है, इसके बिना हम रह नहीं पाते। हमारी स्किन पे इसका इतना भयंकर रिएक्शन हो जाता है कि हमारी स्किन कंप्लीटली उसके आदी हो जाती है, उसके बिना हम रह ही नहीं पाते, हमारी स्किन में ऐसी हालत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस क्रीम को बंद कर लेना है। फिर आप चाहे तो सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, जैसे मैंने इसे 2-3 साल तक यूज़ किया और ये बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। अभी भी मैं डायरेक्टली सन एक्सपोज़र्स में नहीं जाती हूँ। मैं डायरेक्टली सन में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसको कैसे रिकवर किया, मैं आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप, मैं लगभग 10 टू 20 वीडियो जितने भी मुझसे बन पाते हैं, मैं आपको डेफ़िनेटली इस चीज़ को बताऊँगी कि जैसे दो आज मैंने 2018 से लगा कर के 19 और 20 तक मैं परेशान हुई थी और मुझे सही हुआ। अभी 2000 लगभग ये 25 से थोड़ा-सा ठीक है, 25, और अभी तो ये 26 आया है। 25 की स्टार्टिंग, जनवरी-फ़रवरी तक भी मेरी हालत, देखो, इसको रिकवर होने में समय लगता है। 3-4 साल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, हद से ज़्यादा। मैंने इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। मैंने स्किन के जितने भी डॉक्टर हैं मेरे यहाँ के, मैंने लगभग मैं 15, 20, 25 डॉक्टरों के पास में मैंने विज़िट किया होगा। बट क्या होता है, जो भी डॉक्टर होते हैं वो आपको और इस टाइप की क्रीम्स देते हैं। मुझे पता नहीं सही, मैंने अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को बताया, लेकिन उन्होंने मुझे स्टेरॉइड पे स्टेरॉइड ही रिटर्न दी, जिसके कारण मेरी स्किन सही होने की बजाय और ज़्यादा डैमेज हो गई। जो सही होना था वो रिवर्स हो गया, वो सही नहीं हुआ। बहुत हालत ख़राब हो गई। मैं क्या ही बताऊँ, आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे कि मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस समय मेरे पास में फ़ोन नहीं था कि मेरी कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह होती तो मैं आपको बता देती। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पास में ये सारी चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी।
बट जो चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में फ़ेस की है, अभी जो भी इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह में कोई भी हो, कोई भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है। क्योंकि आजकल क्या होता है, डिलीवरी के बाद में लेडी को पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, झाइयाँ हो जाती हैं, तो वो पार्लर वाले के पास जाएँगे या फिर किसी और के पास जाएँगे कि या फिर मेडिकल से सीधा ही ले लेते हैं, क्योंकि देखो इनका बैंड नहीं होता है, ये सीधे दे देते हैं। और ना ही वो हमें बोलते हैं कि आप इसे 2 महीने 3 महीने बाद में आप इसको स्टॉप कर देना। अगर कोई हमें इस तरीके से बता देता है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको 2-3 महीने यूज़ करोगे, उसके बाद में ही आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। हो सकता है किसी को तुरंत लगाने के बाद में सीधी स्किन बर्न हो जाए। और आपको क्या करना है, अब आपने ये सारी हर चीज़ें तो आपके साथ में हो गई, आपने लगा भी लिया, आपकी स्किन खराब भी होगी और जिसके भी हो भी रही होगी, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। उसको स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को स्टॉप नहीं करोगे या लगा रहे हो अभी तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो भी उस क्रीम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मेडिकेटेड जितनी भी क्रीम्स होती है, वो हमें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही यूज़ करनी है, अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करनी है। अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको 2-3 महीने के लिए क्रीमें देते हैं। तो हाँ, आप उनके ऑब्ज़र्वेशन के टाइम पीरियड में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, आपको उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। यार आप कुछ कर नहीं पाओगे, ना घर के बाहर जा पाओगे, ना लोगों के बीच में रह पाओगे। आप मानोगे जब मेरी ये हालत हुई थी, मैं लोगों के बीच में रह नहीं पाती थी, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती थी। सब मुझे कह रहे यार तेरी शक्ल इतनी अच्छी थी, तूने ये क्या हो गया? मतलब ऐसे कैसे खराब होगी? क्या कर लिया? मैं 4 लोगों के बीच में रह नहीं पाती थी। अब ज़रा-सा नर्वस हो जाती, पूरा फेस एकदम रेड, एकदम मतलब खून आ जाए ऐसा, पूरी स्वेलिंग हो गई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ यार, इसको कैसे ठीक करूँ? मैं डॉक्टरों के पास में भी गई, मैंने हर एक चीज़ ट्राई की, बट किसी चीज़ में मुझे सही चीज़ तो हुई नहीं। इनफैक्ट मेरी स्किन और ज़्यादा खराब पे खराब होती रही। तो अब मुझे लोगों के बीच में भी नहीं जा पाती थी, मुझे बहुत मतलब ऐसा हो जाता था जैसे कि मैं अभी किसी के घर पे गई है ना, अभी मेरी शक्ल मैंने नॉर्मली थोड़ी ठीक होगी, मैं कहीं गई, इतना बड़ा रेड पैच यहाँ हो जाएगा, इतना बड़ा रेड पैच यहाँ होगा, इतना बड़ा रेड, कहीं पर भी कभी भी रेडनेस आ जाती थी, कितनी भयंकर रेडनेस होती थी, यहाँ इतने बड़े बड़े रेड पैच हो जाते, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। ज़रा सा धूप लगता, किसी चीज़, इनफैक्ट अगर आपने कुछ किसी चीज़ को हाथ भी लगा लिया और सब्ज़ी वगैरह कुछ आपने ऐसी भी चीज़ अगर आपके हाथ में लग जाती है और वो भी हाथ अगर आपके आपके फेस पे लग गए, तो भी आपको तुरंत रेडनेस हो जाएगी। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ में हुई है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले इस चीज़ को आपको बंद कर देना है। जितना जल्दी आप इस चीज़ को बंद करेंगे, आप इससे मतलब बहुत ही फ़ास्ट रिकवर हो जाएँगे। इस चीज़ को बंद करना है और आपको सारी चीज़ें स्टॉप कर देनी है। आपको कुछ नहीं लगाना अपने फेस पे, कुछ भी नहीं, ठीक है? अगर आप ऑफ़िस गोइंग हैं, आप वर्क करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, बट फिर भी आपको कुछ टाइम के लिए अपनी स्किन को छोड़ देना है। क्योंकि जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं ना, आपकी स्किन इरिटेट होगी, आप उस पे जो भी प्रोडक्ट लगाओगे, चाहे आप मॉइस्चराइज़र ही क्यों ना लगा लो, मैंने सब चीज़ें ट्राई की। उस टाइम पे मैं कुछ भी लगाती, वो डबल रिएक्शन होता, मुझसे रहा नहीं जाता, मेरी हालत और ख़राब हो जाती। आपको मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करना है। वो भी एक सुबह उठेंगे तब और एक आप शाम को रात को सोएँगे तब। आपको लगभग 1 से 2 महीने तक यही चीज़ें करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फेस को वॉश करना है। हाँ, आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब होगी, आपसे रहा नहीं जाएगा, इतनी जलन होगी, सारी चीज़ें होंगी, पर उस टाइम पे आपको उस चीज़ों को सहन करना है। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत मतलब मुझसे रहा नहीं जाता था, फिर भी मैं सहन करती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, मैं कुछ भी लगाती और डबल होता। मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। देखो, छोड़ने के बाद में भी ऐसा नहीं कि तुरंत से होगा, अगर आपने 1-2 साल 3 साल तक ये क्रीमें यूज़ करी है ना, तो मतलब बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आप यूँ मत सोचिए कि हम बहुत से लोग हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं फिर भी सही नहीं होता, जिसमें से एक मैं भी हूँ, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड जितने भी क्रीम्स वगैरह होते हैं या टैबलेट्स वगैरह होती है, वो बहुत ज़्यादा महँगे पड़ते हैं, हर कोई इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। और अगर हम कर भी लें, एक बात है, अपने अपनी स्किन से ज़्यादा अपने लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड, सबको अपनी स्किन से प्यार होता है। अगर आप इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर भी लेंगे, फिर भी ये चीज़ तुरंत सही नहीं होगी। हो सकता है उससे आपको और ट्रिगर हो जाए, वो और ज़्यादा बढ़ जाए, जैसा कि मेरे साथ में हुआ था। आपको खुद से ही इस चीज़ को पकड़ना है, आपको खुद से खुद को मतलब पेशेंस रखना है, काम रखना है, अपने आप को इतना समझाना है, मेंटली प्रिपेयर करना है कि जो भी है वो है, मैं इसे सही करूँगी। हाँ, समय लगता है, मैं बहुत रोती थी, आप मानो मैं रात-रात भर रोती थी, यार मेरे साथ में ये क्या हो गया? अब मेरी स्किन कब नॉर्मल होगी? कभी सही हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। मैंने बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने स्टार्ट में, मैं आपको इस वीडियो में ये बता रही हूँ कि आपको इमीडिएटली सारी चीज़ें बंद कर देनी है। आपको इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है।
तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे, और मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपकी फैमिली में और कोई भी परेशान हो रहा है, प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। क्योंकि इस टाइम पे हमारी ये जो चीज़ें होती है ना हमारे साथ में, हम स्टेरॉइड लगा के फेस खराब कर देते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को बंद कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी बातें इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।